दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम सीखेंगे कि सीमेंस टिया पोर्टल पे हम एचएमआई के ऊपर ब्लोअर फैन का रोटेशन किस तरह से शो करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा टिया पोर्टल सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। इसमें हमने पीएलसी लिया हुआ है जो है CPU 1212C। साथ ही हमने इसमें एक एचएमआई भी ऐड किया हुआ है और वो है KTP 700 बेसिक PN। आइए हम एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं अपना मेन OB में जाके। यहाँ पे हम एक ब्लोवर के लिए स्टार्टर बना लेते हैं। आउटपुट ले ली। आइए हम इनको एड्रेसिंग दे देते हैं। सपोज ये हमारा 2.0 है, 2.0 और ये हमारा स्टॉप बटन है। M 2.1 ये हमारा स्टार्ट बटन है। Q0 0.0 ये हमारा, उसको हम नाम दे देते हैं इसी का एड्रेस हम कॉपी करके लैच कॉन्टैक्ट बना देते हैं ताकि ये स्टार्टर होल्ड हो जाए। यहाँ पे हम ब्लोअर की एक NO बिट ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक क्लॉक मेमोरी लगा देते हैं 1 हर्ट्ज की, जिसका एड्रेस होता है M0.5। दोस्तों इसके लिए हमें CPU की हार्डवेयर में जाके एक क्लॉक मेमोरी क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी क्लिक्ड है वैसे। M0.5 1 हर्ट्ज। ओके, यहाँ पे हम एक काउंटर इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। काउंटर अप, और इसको हम 4 तक काउंट कराएंगे। यहाँ पे हम एक सी काउंट वैल्यू के लिए मेमोरी वर्ड ले लेते हैं। सपोज MW10 यहाँ पे ले लिया। अब हम इसको रीसेट भी इसी की काउंटर की खुद की आउटपुट से कराएंगे। ये एड्रेस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये यहाँ पे ये ध्यान रहे, हमें यहाँ पे QU लेना है, यानी कि अप का अप आउटपुट। यहाँ पे हमें कुछ कंपेयर इंस्ट्रक्शंस का भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम कंपेरेटर उठा लेते हैं। जब हमारी काउंट वैल्यू ज़ीरो होगी तो हम एक बिट ऑन करा देते हैं M3.0।
और इसको रीनेम कर देते हैं, सपोज इमेज 1। कॉपी पेस्ट, इसको इमेज 2 बना देते हैं। हम एड्रेस देते हैं 3.1, इमेज 2 इसका एड्रेस हो गया। 3.2 इमेज 3 3.3 इमेज 4। वन पे हमारा इमेज 2 विजिबल होगी। जब 2 काउंट होगा तो हमारी इमेज 3 विजिबल होगी। जब 3 काउंट होगा तो हमारी इमेज 4 विजिबल होगी HMI के ऊपर। हम एक बार फिर से अपने PLC प्रोग्राम पे नज़र मार लेते हैं। हमारा ये स्टार्टर है ब्लोवर का, और इसकी आउटपुट जब हाई रहेगी तो हमने क्लॉक पल्स के थ्रू काउंटर से हम 4 तक काउंट कराएंगे, और इसी की आउटपुट इसको अगेन रीसेट कर देगी। MW10 मेमोरी में हम इसकी काउंट वैल्यू रख रहे हैं, और उसको 0, 1, 2 और 3 पे कंपेयर करा के हम एक एक इमेज विजिबल करा रहे हैं। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। दोस्तों हमारा यहाँ पे PLC प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। इसको सेव करके हम कंपाइल कर देते हैं। कंपाइलिंग फिनिश्ड, एरर्स 0, वार्निंग 0। दोस्तों यहाँ पर हम अपना HMI प्रोग्राम और तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एलिमेंट में जाके स्टार्ट और स्टॉप बिट बना लेते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए, इवेंट में गए, और पैस और ऐड फंक्शन में हमने सेट व्हाइल की प्रेस्ड लिया। PLC टैग्स में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए, और हमने हमने इसको स्टॉप बिट लेना है। PLC टैग्स में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए, स्टॉप बिट ले लिया। इसको टेक्स्ट और हम दे देते हैं स्टॉप। इसी को कॉपी करके हम एक स्टार्ट बटन और बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, टेक्स्ट हमने इसका स्टार्ट लिख दिया, और इवेंट में गए, PLC टैग्स में गए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में गए, और हमने इसको स्टार्ट बिट से टैग कर दिया। अब यहाँ पे हम एक बिट और ले लेते हैं ऑब्जेक्ट में जाके, जिससे हम अपने ब्लोअर का ऑन पोजीशन शो कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, एनिमेशन में गए, ऐड न्यू एनिमेशन, अपीयरेंस,
एड्रेसेस में गए और ब्लोअर फैन वाले बिट से हमने इसको टैग कर दिया। आइए हम इसको रेंज भी सेट कर देते हैं 1 और 1, 0 एंड 1। हम 1 को कलर दे देते हैं, सपोज हम इसको डार्क ग्रीन दे देते हैं, तो ऑन पोजीशन में ये डार्क ग्रीन शो होगा। दोस्तों हम यहाँ से अपने ग्राफिक्स में जाके ब्लोअर शो करने के लिए हम यहाँ से 4 फैन की इमेज पिक कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि चारों फैंस के अंदर ब्लेड पोजीशन में थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, इसलिए हम इन सबको ओवरलैप करके और एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उस पर्टिकुलर फैन को विजिबल कराएंगे, जिससे आपको वो मूवमेंट शो होता दिखाई देगा। आइए हम इन सबको एक लाइन में कर लेते हैं। आइए हम इनको एड्रेसिंग दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, एनिमेशन में गए, विजिबिलिटी में गए, यहाँ पे हम इसकी अरेंज रखेंगे 1 से लेके 1। एड्रेस इमेज 1, यानी कि, और यहाँ पे आप विजिबिलिटी में देख पा रहे होंगे विजिबल टिक किया हुआ है। इट मीन्स जब आउटपुट हाई होगी, 1 होगा, देन ओनली इट विल बी विजिबल। दूसरी इमेज पे जाते हैं, एड न्यू डायमेंशन, विजिबिलिटी, यहाँ भी 1 कर देते हैं। एड्रेसिंग इमेज 2, तीसरी इमेज में गए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, एड न्यू डायमेंशन, विजिबिलिटी, इसकी रेंज भी 1 से लेके 1। इमेज 3 ले लिया। फोर्थ इमेज में गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, एड न्यू एनिमेशन में गए, विजिबिलिटी में गए, रेंज वही 1 से 1। इमेज 4 सेव कर दिया। आइए हम इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में गए और लेआउट में जाके आप देखेंगे पोजीशन एंड साइज x 233 और y 228। हमें ओवरलैप करना है तो 233x हमको सबको सेट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं सभी ओवरलैप होते जा रहे हैं। इसमें भी हम x वैल्यू 233 डाल रहे हैं। दोस्तों हम अपनी HMI को सेव कर लेते हैं और कंपाइल कर लेते हैं। दोस्तों अब हम अपने प्रोजेक्ट को सिमुलेट करके देखते हैं। मेन OB1 में जाएंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, सिमुलेटर ऑन कर देंगे।
स्टार्ट सर्च, लोड, लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, नो एक्सचेंज की जगह स्टार्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करके फिनिश क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन जाएंगे और चश्मे वाला बटन क्लिक करके मॉनिटरिंग ऑन कर देंगे। अभी हम यहाँ से HMI की रूट स्क्रीन में जाएंगे। इसको हम कंपाइल कर देंगे। सिमुलेटर ऑन कर देंगे। दोस्तों हम इस वाली स्क्रीन को, PLC स्क्रीन को फ्लोटिंग में ले लेते हैं ताकि हम नज़दीक से देख पाएँ। HMI स्क्रीन को भी हम बराबर में लगा लेते हैं। इसको इनलार्ज कर लेते हैं। आइए हम सिमुलेशन ऑन करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा ब्लोवर फैन रोटेट हो रहा है। अगर आप काउंटर को देख पा रहे हैं तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 0 से लेके और 3 तक वैल्यू चेंज हो रही है और 4 पे जाके वो रिसेट हो जा रहा है। हम इसको स्केल को थोड़ा छोटा करके और चारों इमेजेस को देख सकते हैं किस तरह से वो अल्टरनेटिवली हाई हो रही है। एक बार स्टॉप करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं और हमारा ब्लोअर फैन रोटेट करने लगा है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो आप हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।